आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में 330 बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन अब वो बच्चे कहीं खो गए हैं। हर त्योहार पर इन बुजुर्गों के दिल में एक उम्मीद जगती है कि शायद इस दिवाली उनका बेटा या बेटी आएगा और कहेगा, चलो माँ, चलो पापा, घर चलते हैं। लेकिन हर साल वो उम्मीद बस उम्मीद बनकर रह जाती है। कुछ लोगों के नसीब में परिवार का सुख ही नहीं है। लोग दिवाली पर दिए जलाकर रिश्तों को रोशन करते हैं, लेकिन वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग माता पिता के जीवन में उन्हीं की औलादों ने अंधेरा कर दिया है। उनके परिवार ने दर दर की ठोकर खाने के लिए वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। ये कहानी किसी एक बुजुर्ग माँ बाप की नहीं है, बल्कि आगरा के रामलाल वृद्धा आश्रम में रहने वाले उन सभी 330 बुजुर्ग माता पिता की है जो वृद्धा आश्रम में रहते हैं। राजरानी गोयल दिल्ली लक्ष्मी नगर की रहने वाली हैं। कभी एक छोटे किराए के मकान में रहती थी। नमस्कार बेटा जी, मेरा नाम राजरानी गोयल है। मैं दिल्ली से हूँ। 10 साल से मैं रामलाल आश्रम में रह रही हूँ। 3 रोज हो गए थे मुझे खाना खाए। अगले रोज फिर वो बेटी आ गई, कहने लगी, मौसी जी तुम्हें मैं ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पति अब इस दुनिया में नहीं है और एक ही बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। बेटी का भी अब अपना संसार है, अपना परिवार है। राजरानी जब भी अपनी बेटी के बारे में सोचती हैं, आंखों से आंसुओं की लकीरें खुद ब खुद बहने लगती हैं। उनकी कमर में चोट लगी थी। खाना बनाने वाला कोई नहीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं। कई दिनों तक भूखी रही। आखिर पड़ोसियों ने ही उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। जब भी त्योहार आता है, अपने परिवार और अपनी बेटी के बारे में सोचकर आंखें भर आती हैं। राजरानी अकेली नहीं है। रामलाल वृद्धाश्रम में आने वाले 70% बुजुर्ग लोगों की एक जैसी कहानी है, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, संभाला, घर बनाया और आज वही बच्चे उन्हें आश्रम की चौखट पर छोड़ गए। किसी के बेटे ने कहा, अब हमारे पास जगह नहीं। किसी बहू ने कहा, अब संभालना मुश्किल है। और किसी माँ बाप ने खुद ही घर छोड़ दिया, क्योंकि वो रोज रोज की कलह उस अपमान को और नहीं सह पाए। कोलकाता की रानी गोस्वामी भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी शादी आगरा में हुई थी। 10 साल पहले पति चल बसे। एक बेटा है जो इसी शहर में काम करता है। बेटे की शादी हुई और जैसे ही बहू घर आई, घर का माहौल बदल गया। रानी गोस्वामी बताती हैं, मां बेटे की बातें अब झगड़ों में बदल गईं और एक दिन बेटे ने ही मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। अब वो पिछले 10 सालों से यहीं रहती हैं। त्योहार आते हैं, लोग मिठाई बांटते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन अपने बेटे की आवाज किसी त्योहार पर भी नहीं आती। 71 साल की आशा देवी की कहानी तो और भी दर्दनाक है। सादाबाद की रहने वाली हैं। घर में सब हैं, पति, बेटे, बहुएं। फिर भी वो अकेली हैं, क्योंकि बेटा और बहू रोज मारपीट करते थे, ताने मारते थे। 8 महीने पहले उन्होंने खुद ही घर छोड़ दिया। अब वो रामलाल वृद्धा आश्रम में रहती है। कहती हैं, सोचा था इस दिवाली बेटा आएगा, पर कोई नहीं आया। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन इन 330 बुजुर्गों ने अब एक नया परिवार बना लिया है। अब ये सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहारे। बाहर से लोग आते हैं, मिठाई बांटते हैं, कपड़े देते हैं और कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। लेकिन उनके दिल के एक कोने में अब भी एक खामोश आस बाकी है कि शायद किसी साल, किसी दिवाली पर उनका बेटा, उनकी बेटी वो दरवाजा खोले और कहे, माँ, पापा, चलिए घर चलते हैं। लेकिन हर गुजरते त्योहार के साथ उनकी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है।
मरने से पहले अपनों के साथ कोई त्योहार मना पाएंगे या नहीं। हर आश्रम में एक कहानी है, हर बूढ़ी आंख में एक इंतजार है। दिवाली पर दिए जलाइए, लेकिन किसी माँ बाप के दिल में बुझी लौ को भी जगाइए।